बुलंदशहर की एक बहुत बड़ी खबर, मां बेटी से गैंग रेप हुआ हाईवे पर। आइए जानते हैं। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 पर परिवार को बंधक बनाकर मां बेटी से गैंग रेप करने वाले 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो गई है। पूरा मामला जानते हैं इस वीडियो के अंदर। पोक्सो कोर्ट ने 9 साल 4 महीने और 22 दिन के बाद फैसला सुनाया। इस दौरान जज ओम प्रकाश वर्मा ने तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज और राक्षसों से दूर रखा जाए, जब तक जिंदा रहें इन्हें जेल में ही रखा जाए। पोक्सो कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 1.81 लाख जुर्माना यानी कि 1,81,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें से आधा पैसा पीड़ित माँ बेटी को दिया जाएगा। सजा के बाद रेपिस्ट जुबैर ने चिल्लाकर कहा कि मैं निर्दोष, मुझे झूठा फंसाया गया, हाई कोर्ट में अपील करेंगे। यह वही जुबैर है जिसने 20 दिसंबर को दोषी ठहराए जाने के बाद मीडिया कर्मियों को देखकर अपने हाथ हवा में लहराए थे, फिर मुस्कुराते हुए बोला, जियो राजा, मुझे फेमस कर दो। इसके बाद पुलिस उसे धक्का देकर आगे ले गई थी। इधर पीड़ित लड़की ने कहा कि 9 साल पहले उस रात जो कुछ हमने झेला वह अमानवीय और बर्दाश्त के काबिल नहीं था। तब मैं सिर्फ 14 साल की थी, बच्ची थी। आज भी उन राक्षसों के चेहरे अच्छे से याद हैं जो मेरे और मेरी माँ के शरीर को नोच रहे थे। मामला 2016 का है, जब नोएडा से शाहजहांपुर जा रहे एक परिवार को बदमाशों ने लूट के इरादे से रोका, फिर कार सवार में मां और उसकी नाबालिग बेटी से हाईवे किनारे खेत में गैंगरेप किया। बाकी लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट की थी। घटना जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर देहात कोतवाली से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी, लेकिन पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम को भनक तक नहीं लगी। इस मामले में 9 साल में 25 लोगों की गवाही हुई है। कुल 11 आरोपी बनाए गए थे। इनमें एक की बीमारी से मौत हो चुकी और 2 एनकाउंटर में ढेर हो गए थे। 3 को बरी किया जा चुका है। आरोपी पक्ष के वकील शिव चरण माहुर ने कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने पहचान, डीएनए, साक्ष्य और एफआईआर तक सवाल उठाया। सजा होने के बाद आरोपियों को ले जाने लगी तो रेपिस्ट जुबैर चिल्लाने लगा, कहने लगा कि मुझे फंसाया गया है, मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा। सरकारी वकील वरुण कौशिक ने कहा कि कोर्ट ने 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और इसके साथ ही 1,81,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से आधी जो रकम, आधे पैसे हैं उनकी मां और बेटी को दी जाएंगी। और रेप पीड़ित लड़की ने बात की है। उसने बताया कि 9 साल पहले उस रात जो कुछ हमने झेला है वह झेलने के काबिल नहीं था और उसकी उम्र 14 साल की थी। उन्होंने सिर्फ हमारे शरीर को नहीं, हमारी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। न्याय मिलने में 9 साल लग गए। अदालत के फैसले से न्याय की उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन दर्द खत्म नहीं होता। इंसाफ मिला, सुकून अभी भी दूर है, मगर हम लड़ते रहेंगे ताकि किसी और लड़की को यह सब ना झेलना पड़े। इसलिए अब मैं खुद ही लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। जज बनना चाहती हूँ ताकि मेरी जैसी दूसरी लड़कियों, महिलाओं को न्याय दिला सकूँ। यह कहते हुए पीड़िता रोने लगी। घटना 28 जुलाई 2016 की रात की है। नोएडा का एक परिवार कार से शाहजहांपुर अपने पैर तक गांव जा रहा था। गांव में तेहर भी थी। कार में 14 साल की लड़की, उसके पिता, माँ, ताई, ताऊ और तेहरा भाई था। रात 1:30 बजे बुलंदशहर देहात कोतवाली क्षेत्र में दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास बदमाशों ने कार को रोक लिया। इसके बाद सभी को बंधक बना लिया और माँ और नाबालिग बेटी के पास खेत में ले जाकर गैंगरेप किया, जबकि अन्य घर वालों को दूसरे खेत में बंधक बनाकर पीटा और लूटपाट कर भाग निकले। पीड़ित परिवार ने रात ही में डायल 100 पर 100 से ज्यादा कॉल, लेकिन मदद नहीं मिली। इसके बाद नाबालिग लड़की के पिता ने नोएडा पुलिस में कार्यरत अपने दोस्तों को फोन किया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोप है कि देहात कोतवाली पुलिस ने शुरू में मामला दबाने की कोशिश की, लेकिन लड़की को मेडिकल के लिए भटकना पड़ा। आखिरकार घटना के 12 घंटे बाद 30 जुलाई को दोपहर मुकदमा दर्ज हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस जघन्य घटना का संज्ञान लेते हुए सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे। 19 अगस्त 2016 को सीबीआई जांच शुरू हुई और सीबीआई टीम ने आरोपियों को रिमांड लेकर 20 अगस्त को घटना स्थल का सीन रिक्रिएट किया और अब इन्हें उम्र कैद हो चुकी है।